हेलो बच्चों, हमारे चैनल बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला में आपका स्वागत है। अभी तक बेटा हमने रेशियो की कुछ पार्ट्स पढ़े थे। आई थिंक आपको वहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको रेशियो अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए। जैसे कि हमने रेशियो के कुछ पार्ट पढ़े थे, हम आपको कंप्लीट एसएससी सीजीएल हो, चाहे फिर आपको एनटीपीसी हो, रेलवे हो, सीपीओ सीडीएस जो भी है ना, उसके सारे एग्ज़ाम के कवर करवाएंगे मैथ, ठीक है। जिसमें आपको मैथ से रिलेटेड कभी डरने की ज़रूरत है नहीं। आप हमारे चैनल पे बेझिझक रहिएगा, बनिए रहिए, ताकि आपको एक एक चीज़ मिल सके। अब बेटा हम रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में कुछ पढ़ लिया है, अभी तक थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट, वो थोड़ा सा और पढ़ेंगे और क्वेश्चनों से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है। अब जब तक जो चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, अब उनके प्रैक्टिस करेंगे ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको 300-400 क्वेश्चन में लगभग 300 क्वेश्चन के आसपास करवा दूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप प्लीज़ उनको अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि आपको एक एक बात समझ में आए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको एक एक क्वेश्चन की, ठीक है, ताकि आपको अब कभी दोबारा रेशियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बात का याद रखना, अपने को करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, अपने को चाहिए A/C चाहिए बेटा, A/C चाहिए। A/C लाना है तो एक तरीका तो होता है। अब मैं तरीके भी सिखाऊंगा आपको। फर्स्ट तरीका तो ये फर्स्ट मेथड, ठीक है, मेथड नंबर 1। फर्स्ट तरीका तो होता है कि A/B लिखो, B/C लिखो, ठीक है, मतलब 3:4 और 6:5। पहला मेथड, इसको इधर लिखो 6, इधर लिखो 4, मतलब जो खाली है ना उसके इधर 4 लिख दो, इधर खाली है तो 6 लिख दो बराबर वाला, ठीक है। तो AC पूछा है ना, तो 6×3=18, इसको गुणा करो 24, इसको गुणा करो 5×20। अब आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, देखना, ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से समझ में आएगा आपको। बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है, ठीक है। आपको मेहनत में कंजूसाई नहीं करनी है। अब काटना चाहो तो इसको उड़ा सकते हो आप, इसको काटो 9 बार, इसको काटो कितनी बार, 12 बार, इसको काटो 10 बार, ठीक है। इसके बाद कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है। अगर आप A/C चाहिए तो ये रहा 9 और ये रहा 10, पहला तरीका ये। टाइप नंबर फर्स्ट, मेथड फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड देखो, अगर मैं मेथड नंबर सेकंड की बात करूं, मैं एक बार ऑप्शन और लिख देता हूं ताकि आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए। चलो, मैंने ऐसे ही बनाया था अपनी मर्जी से ना, फिर भी आपको वेरीफाई करवा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। अभी मैं ऐसे पूरा समझाता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, पहला तरीका समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर मेरे को इसको चाहिए A/B/C चाहिए तो 3:4 और 6:5, इसको इससे गुणा करो, ठीक है। तो ये कितने आ गए, 18, ये आ गए 6×4=24 और ये आ गए 5×20। देखो वही आया, देखो ये रहा 18, 24, 20। मैं एक चीज़ को दिखाऊंगा आपको, ठीक है। 18, 24, 20 आ गया, मतलब ऐसे इसको 18, ये 24 और ये 20 आ गया। उसके बाद फिर काट लो आप 9 से 12 बार और 10 बार। ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो वही 9:10 आया। मेथड नंबर थर्ड, तरीका नंबर थर्ड, यहाँ तक उतार लो आप, ठीक है। ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और सिखा रहा हूँ। तरीका नंबर 3 देखो, तरीका नंबर 3 में क्या पूछा था आपको, A/C पूछा है ना, तो अगर मैं A/C चाहिए तो A/B, B/C लिख दूँ, इसको A/B लिख दूँ, इसको B/C लिख दूँ। तो देखो B से B कटा, कौन बचेगा, AC। इसका मतलब 3/4 और 6/5, 2 से उड़ा दूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो देखो 9/10। दिखा नहीं दिखा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने ऐसी, आप क्या करो, अगर फर्स्ट और लास्ट का पूछा है तो मल्टीप्लाई करके रख दिया करो, जो बीच के बचे हुए वो सारे कट जाएंगे, बचा हुआ फर्स्ट और लास्ट ही बचेगा, ठीक है। ये मिश्र समानुपात आपको जिसको बोलता था, मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैं ऑप्शनों से भी वेरीफाई करवाऊंगा, देखना, और आप ऑप्शन से भी फास्ट तरीके से आंसर दे पाओगे। देखो, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन और नोट करता हूँ ताकि आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैंने लिखा A/B 3/5, ठीक है, 3/5, और B लिखा 2:3, BC लिखा 2:3। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है A/B/C, A/B/C। मैं ऑप्शन से भी करवा दूंगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं 10, 6, 15, 10, 6, 15। दूसरा ऑप्शन है इसका, दूसरा ऑप्शन 6, 10, 15,
6, 10 और 15। तीसरा ऑप्शन है इसका 3, 5, 3। तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेटा 3, 5, 3। और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है, जिनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज नोट। ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी। मेथड नंबर 1 अभी क्या सिखाया, ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए ना, तो 3 और 5 इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, बी और सी के नीचे लिखो 2 रेशियो 3। ठीक है, फिर क्या सिखाया था, इसको इससे इसको इससे इसको इससे गुणा करो तो 6 रेशियो 10 रेशियो 15 दिखा कहीं पे, 6, 10, 15 दिखा, पहला तरीका। मेथड नंबर 2, ठीक है, मेथड नंबर 2 यहाँ पे लिखो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो यहाँ पे लिखो 3, 5। ठीक है, और यहाँ पे लिखो 2, 3, नीचे नीचे लिख दिए एक एक के। ठीक है, इधर खाली है तो खाली लिखो, इधर का बराबर वाला, इधर खाली है तो बराबर वाला लिखो, गुणा करो 6, 10, 15, ये आ गया। ठीक है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 में क्या ध्यान रखोगे आप, आपको ध्यान रखना है ए में कौन आएगा, 3 का मल्टीपल, जो पहले नंबर पे होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। और सी में चेक करो, सी पे कौन आएगा, सी पे आएगा जो 3 का मल्टीपल है वो इसी पे आएगा। तो अपने पास ऐसे करके 2 आंसर आ गए। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया, ये तो आएगा नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं है ना, ये तो आएगा नहीं आएगा, ये तो ऐसे ही कट हो गया क्योंकि 10 आ रहा है, 15 तो आ रहा है, लेकिन 10 आ रहा है यहाँ पे, तो 3 में तो नहीं आ रहा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अब अपने को क्या चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, बी और सी, वो सॉरी बी सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब बीच में 10 बचेगा, जिसके बीच में 10 आ रहा है वही आंसर है। तो देखो ये रहा, बीच में 10 आ रहा है वही आंसर है, क्योंकि बी तो सेम होने चाहिए ना। अरे इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, मतलब बी तो सेम होना चाहिए ना। तो 10 10 हो गए, 5 दूनी 10, 10 बीच में आ रहा है, इसी में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये तो पहले कैंसिल था। ठीक है, कट है, कट नहीं रही है, तो ऑप्शन नंबर आगे। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन ने बोला है, आपको क्वेश्चन ने बोला है एक्स रेशियो वाई बराबर दे रखा है 3:1। ठीक है, 3:1। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब अपॉन एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, ये दिया है और किसके बराबर होगा, मतलब ये आंसर किसके बराबर आएगा, बराबर है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है 13, 14, 13:14, 2 नंबर है 14:13, 3 नंबर है 10, 11, 11, 10, 10, 11, चौथा ऑप्शन है 11, 10। ठीक है, उसके बाद मेरे को चाहिए, देखो मैं इसको, ये तो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, ऊपर पूछ रहा है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, यहाँ पे पूछ रहा है x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये पूछा है ना। बताओ कैसे करोगे, मुझे ये बताओ आप इसको कैसे करोगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, कौन सा, सोचो, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखो और आप क्या करो, या तो ऊपर वाले में चेक कर लो या नीचे वाले में, है ना, आपको पूरा नहीं करना, आप या तो नीचे या ऊपर वाली वैल्यू रख के देख लो। देखो 3 की वैल्यू 9 रखा, वो 3 रखा, x की ये रखा तो 27 और 1 28 हो गया, दिखा। अरे 3 का क्यूब यहाँ पे रखा, 1 का क्यूब, ऐसे ही तो लिखोगे, मैं लिखूंगा नहीं बेटा ना, काफ़ी चीज़ों पे आपको ना डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 1 का क्यूब कितने हो गए नीचे, 27। ठीक है, पूरा नहीं कर रहा, देखो मैं ऑप्शन से एक मैच करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बताओ 27 आ रहा है नीचे, 3 3 27 और 1 28, सॉरी 27 और 1 28। इसका मतलब जो भी आएगा वो 14 का पार्ट, मतलब कोई ना कोई ऐसी संख्या आएगी जो या तो 14 हो या 28 हो या 34 42 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल भी आ सकता है, 2 का मल्टीपल भी आ सकता है। इसका मतलब 7 का, अरे इसके फैक्टर कितने होते हैं, 7 चौक 28, इसका मतलब 7 और 2 तो आएंगे ना। ठीक है, या तो 7 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, तो देखो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, नीचे आना चाहिए, ये नीचे आ रहा है 13, इसमें 11 नीचे आ रहा है, ये भी कैंसिल, इसमें देखो 10 नीचे आ रहा है, कैंसिल। बचा कौन सा ऑप्शन, यही ऑप्शन आएगा। कैसे, देखो 28 आया, इसका 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 मतलब 26/28, काट के देख लो 13/14, देखो आया ना 13/14। तो आपको ऐसे नहीं कि पूरा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, नहीं, आपको ये ध्यान देखना है कोई मल्टीपल थोड़ी दिख रहा है। तो देखो इसी में भाग जा रहा था 7 का और 2 का, इसमें नहीं जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा था, इसमें भी 7 का नहीं जा रहा था ना, 7 और 2 का केवल यही भाग जा रहा था। तो अपने को डायरेक्ट भी अपन चेक कर सकते थे। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरा सोल्व करे तब भी अपना आंसर आए, नहीं। चलो नेक्स्ट, एक बार कॉपी कर लो, ठीक, सही है ना, लिखो आगे।
चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक क्वेश्चन की, आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है x अनुपात y बराबर 3:5, सॉरी 2:5 है ना, 2:5। और आपको क्वेश्चन बोल रहा है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y किसके बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है चेक करना है। ऑप्शन दे रखे अपने को 5 माइनस 3, 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है -5, चौथा ऑप्शन है -3। चेक करेंगे, ठीक है। ये तो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अपन लिख रहे हैं इसको चाहिए ना ये, मैं इसमें भी पूरा नहीं करूँगा, देखना पूरा नहीं करूँगा। बताओ कैसे करूँ। मेरे को x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, रख दूँ क्या यहाँ पे। देखो 2 रखा 10 आ गए, 10 हो गए ना, 5 दूनी 10, और 5 रखा तो 5 3 15। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ऊपर तो पॉजिटिव बनेगा, ऊपर पॉजिटिव बनेगा मतलब नेगेटिव वाला आंसर है या तो ये या ये। अब चेक करते नीचे कितना बन रहा है, -5 नेगेटिव आंसर आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब नीचे -5 बन रहा है, तो अब चेक करेंगे यहाँ पे। देखो ऊपर देखते हैं, ऊपर रखा 10 प्लस 5 3 15, कितने हो गए 25, 5 का भाग लगा दो -5, ठीक है, ये रहा। सही है ना भाई। 100 आपने डायरेक्ट दिखा नहीं था, -5 आ रहा था, लेकिन ऊपर कोई संख्या बन रही थी, ठीक है। या ऊपर का चेक करो तो कोई ना कोई पार्ट से कटेगा, ठीक है। तो अपन ने पूरा वैल्यू रख के देख लिया, तो -5 डायरेक्ट भी दिख रहा था, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक। देखो आपको क्या बोला है, ए और बी के पास, ए और बी के पास क्या थे, 2:3, 2:1 में राशि है। उनके पास क्या था, 2:1 में राशि है, ठीक है। ए बी को 2 रुपये दे देता है, ए बी को 2 रुपये दे देता है ना। ए ने क्या किया, बी को 2 रुपये दे दिए, ठीक है। तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा, राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। मतलब कहना क्या चाह रहा है, पहला ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मतलब 2:1 था, ए बी को 2 रुपये दिया, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो बताइए शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी, ठीक है। तो बताओ शुरुआत में कितनी राशि थी, शुरुआत में राशि क्या थी, ठीक है। शुरुआत में क्या राशि थी, ठीक है, राशि क्या थी, ठीक है ना। अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 12/6, पहला ऑप्शन है 12 रुपये थे एक के पास 6 रुपये थे। दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसका, एक के पास 16 रुपये थे, दूसरे के पास 8 रुपये थे, ठीक है। एक के पास अगर 8 रुपये थे, तीसरा ऑप्शन है 8 रुपये थे, तो दूसरे के पास 4 रुपये थे, ठीक है। और लास्ट वाला ऑप्शन है 6 रुपये थे तो 3 रुपये थे, 6 रुपये और 3 रुपये, ठीक है। अब चेक करते हैं, देखो ए और बी का अनुपात क्या है, A/B ये था, इसको x मान लूँ क्या, ठीक है। x लगा दिए दोनों के, भाई 2:1 था ना, तो इसके भी x लगा दिए, इसका भी। पहले मैं पता थोड़ी ना शुरुआत में कितना था, तो पता नहीं था, तो मैंने x मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ए ने बी को 2 रुपये दिए, ये ए था ये बी था, ठीक है। ए ने क्या किया, बी को 2 रुपये दे दी, इसके पास 2 रुपये ज़्यादा हो गए, इसके पास 2 रुपये कम हो गए, यही तो होएगा ना बेटा। पहले 2x था, उसमें से इसको 2 रुपये दिए, तो इसके पास तो 2 रुपये कम हो गए, इसके पास 2 रुपये ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो रेशियो क्या बोला, 1/1, ठीक है। रेशियो क्या आ गया, 1/1 आ रहा है। तो क्रॉस गुणा कर लो या ऐसे करो ना, 1/1 रेशियो सेम था, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था। चलो थोड़ी देर के लिए एक बार इसको ऐसे ही लिखो, फिर आगे बता रहा हूँ मैं कैसे लिख सकता था, ठीक है। 1/1 क्रॉस गुणा करोगे तो 2x - 3, ठीक है। तो मुझे बताओ कितने हो गए, ये तो हो गया 4, और ये इधर आके माइनस हो गया, तो x बराबर 4 आ गया ना, ठीक है। तो ये इसके पास तो थे 8 रुपये और इसके पास थे 4 रुपये। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये रहा,
या ऐसे चेक करो। अब देखो ऑप्शन से उठाता है, अब बात करते हैं ऑप्शन से मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक से बता दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि बराबर आना है ना, बराबर है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो इधर क्या बराबर, एक्स का मान क्या रखो ताकि दोनों तरफ बराबर आ जाए, ठीक है। तो 4 दूनी 8 में से 2 गए और 4 2 6, 4 8 में से 2 गए तो भी 6, ठीक है। तो अब मैं देखो ऑप्शन से चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ रियली में जो ऑप्शन आ रहा है वो सही भी आ रहा है नहीं आ रहा। देखो मैंने क्या किया, इधर से चलते हैं, बोला क्या था, ए बी को 2 रुपये दे देता है। ए ने बी को 2 रुपये दिए, इसको 2 रुपये दिए, ठीक है। इसको 2 रुपये दिए तो इसके पास तो 10 रुपये हो गए, इसके पास 8 रुपये। मुझे बताओ दोनों का रेशियो है 2:1, पूछो का 2 पंचे 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, एक थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कैंसिल, ठीक है। ए ने बी को इसको 2 रुपये दिए तो इसके पास 10 रुपये हो गए, इसके पास 14 रुपये बचे, ठीक है। रेशियो 1/1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसने इसको 2 रुपये दिए तो इसके पास 6 रुपये हो गए, इसके पास भी आ गया ना रेशियो 1/1, ठीक है। इसको चेक करो, इसको 2 रुपये दिए तो इसके पास 5 रुपये हो गए, इसके पास 4, तो देखो रेशियो सेम थोड़ी आ रहा है, बराबर थोड़ी आ रहा है। एक भी ऑप्शन था जिसमें रेशियो बराबर आ रहा है, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे ऑप्शन उठा के भी, जरूरी नहीं है कि आप पूरा सोल्व करो, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो देखो मैंने डायरेक्ट भी चेक कर लिया, ठीक है, समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बार अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है, ठीक है। जब तक आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे दिया है 27 रेशियो 72 समानुपात x अनुपात 8, x अनुपात 8। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करवाए थे मैंने, x का मान निकालना है, ठीक है। तो मैंने ये समानुपात में बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 27 को 8 से, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा ना करना पड़े। 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है नॉट, कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था, समानुपात के लिए क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए ना। 27 इंटू सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया ना, 72 इंटू एक्स और यहाँ पे 27 इंटू 8, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सेम बनाना है ना, एक्स की वैल्यू देखो 9 3 27, 9 8 72, 8 से 8 कटा तो एक्स कितना आ गया 3। एक तो चीज़ क्लियर ऐसे हो गई, ठीक है। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी लिख सकता था 27/72, मैं लिखना चाहता तो ऐसे भी लिख देता ना, इसका बट्टा ये बटा ये और ये बटा ये, ठीक है। देखो 9 3 27, 9 8 72, 8 तो आ गया, 8 आ गया तो एक्स कितना आएगा 3, हो गया क्लियर। तो देखो मुझे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी, मैंने क्या किया, बट्टे में लिखा, बट्टे में इसको लिखा, ठीक है। उसके बाद काटा तो देखो नीचे का तो सेम बन गया, ऊपर का भी तो आना चाहिए ना, तो आ गया ना x बराबर 3। बात समझ में आई होगी, नोट कर लो एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देख लिया ना। चलो अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो जब देखनी है और स्किप नहीं करनी, बस ये ध्यान रखना। मैंने एक एक चीज़ पढ़ाई थी, ठीक है, आज उनकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। पहले सिंपल से लेते हैं, जैसे मैंने बताया था A रेशियो B दे रखा है 3/5, B रेशियो C दे रखा है मान लो 2:3, ठीक है। और मैंने पूछा आपसे ये A रेशियो C पूछा है, ठीक है। तो अपने को पता है, बताया था मैंने कि A रेशियो B क्या होता है, A/B भी लिख सकते हो, B रेशियो C क्या होता है, इसको B/C भी लिख सकते हो। अपने को चाहिए फर्स्ट और लास्ट वाला, देखो अपन लिखेंगे ना ऐसे, बताया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिखाया था 3/5 2/2:3, ठीक है। अपने को कौन सा चाहिए, केवल ये चाहिए और ये C वाला चाहिए। अरे केवल ये चाहिए ना, तो 3 दूनी 6 और C वाला कैसे आएगा, मैंने ये भी सिखाया था ऐसे 10 और 15। अब बताओ कौन चाहिए था, 10 ये और चाहिए, ये और यही चाहिए ना, A और C। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर मैं इधर का चाहिए लास्ट वाला तो इसको ऐसे लिखा, इधर का चाहिए तो ये वाला लिख दिया इधर, ठीक है। बीच वाले से कोई मतलब ही नहीं था, तो बीच वाले को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। पहली बात तो ये, अगर मेरे को AC डायरेक्ट चाहिए तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, AC चाहिए तो बताओ AC कैसे निकलेगा, A/B B/C, मुझे बताओ तब भी AC आएगा नहीं आएगा, अरे A/B B/C अगर ऐसा लिखोगे तब भी ऐसे आएगा ना। तो 3/5 इंटू 2/3, तो देखो 3 से 3 कटा तो कितने बचे 2/5। अब आप बोलोगे सर ये तो आंसर ही नहीं आया, ठीक है। तो काटो ना इसको, 2 3 6, ठीक है, सॉरी 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो देखो ये 2:5 आ गया, ये भी वही आया, ये भी वही आया,
आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट दे तो आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप इतना कर रहे हो। ठीक है, समझ गए? ये हो गया सीधा, आपने बिल्कुल बेसिक तरीके से कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाला पूछ रहा है तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो आपस में, जो कटेगा जो कट जाएगा, बचा हुआ मिक्सर बच जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा वो अपना आंसर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2, अगर अपने को दे रखा है ए बी 1/2 1/3 और बी सी दे रखा है 3/2 और 1/3। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? मैंने पूछा है कि A/B/C निकाल के दिखाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये A/B/C निकालना है, तो पहले आप क्या करो, इनको फ्रैक्शन को हटाओ। सबसे पहला काम भी आपका क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करोगे, एलसीएम कितना आएगा 6, इसका भी एलसीएम 6, तो एलसीएम लेने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, इसको यहाँ से गुणा करो तो A/B बोलो 3, इसको यहाँ से गुणा कर दो ना डायरेक्ट, तो जरूरत ही नहीं है ना एलसीएम लेने की। अब डायरेक्ट देखो B/C निकालो, इसको इससे गुणा करो 9, इसको इससे करो 2, बताओ एलसीएम लिया मैंने? नहीं लिया, तब भी वही आएगा। आप टेंशन मत लो, एलसीएम लेके काटा पीटी करोगे ना तब भी वही आएगा। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर दिया करो, क्रॉस गुणा। ये आ गया, तो A/B/C क्या आएगा, देखो 3/2 9/2। ठीक है, मुझे बताओ ये दोनों सेम कब होंगे, या इसको पूरी लाइन को 9 से गुणा करो, इसको पूरी लाइन को 2 से गुणा करो, हो जाएगा सेम। अरे बी वाला सेम है ना, बी देखो दोनों में आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, मेरे को बी को सेम बनाना है। अरे दोनों जगह रहेगा तो वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो ऐसे करो या तो तब भी वही आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो इसको ऐसे करो, अभी सिखाया था ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो 9 × 27 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, देखो वही आ गया। आ गया, तो यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा।